मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशंस ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वो टाइटल के अंदर देखा था। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हुए हैं, जिसमें के कुछ होमवर्क में दिए थे, कुछ क्लास वर्क में किए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 दो सम्स बाकी है, वो पहले देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एसडी का टाइटल है, दिख रहा है बराबर, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एसडी, करेक्ट एसडी का कैलकुलेशन। उसके अंदर दो सम्स एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7 दो रिमेनिंग है। एग्जाम्पल 6 पहले देखते हैं। A group of 10 students scored mean marks 50 and SD was 8। मतलब 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसका मीन 50 है और SD 8 है। N is 10, उसका मीन x bar is 50 and standard deviation SD sigma is 8। Two students scoring 45 and 48 marks were removed from the group। दो स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स 45 और 48 है उसको ग्रुप से रिमूव करना है। फाइंड न्यू मीन एंड एसडी, न्यू मीन एंड न्यू एसडी फाइंड करना है। सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे, n इंटू एक्स बार। n इज 10, एक्स बार इज 50, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 500। इसी तरह से सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, n ब्रैकेट एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। सो n इज 10, sigma square of 8 64 and square of 50 का स्क्वायर 2500। अब क्या करना है, तो पहले ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। 2500 प्लस 64 तो 2564 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है इंटू 10, 25640 25640 ये मिलेगा। अब टू स्टूडेंट्स स्कोरिंग 45 एंड 48 मार्क्स वर रिमूव्ड એટલે કાઢી નાખવું, निकाल देना है 45 एंड 48 मार्क्स वाले को। मतलब हमको न्यू सिग्मा एक्स मिलेगा। सिग्मा एक्स पहले से था 500, अब मुझे निकालना है 45 माइनस एंड 48 भी निकालना है माइनस। 500 माइनस 45 माइनस 48 करना है, 407 मिलेगा। इसी तरह से न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 25,640 था, उसमें से 45 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 25,640, 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45 2025, 48 इंटू 48 2304। अब माइनस करना है, यहाँ 407 मिला, 25640 माइनस 2025 माइनस 2304, 213111। नाउ न्यू n भी बदल जाएगा। क्यों? पहले से 10 ऑब्जर्वेशंस थे, अभी दो स्टूडेंट्स 45 और 48 जिसका स्कोर था उसको निकाल दिया तो 10 माइनस 2 मतलब के 8 मिलेगा। न्यू मीन that is x bar equal to sigma x upon n। न्यू सिग्मा एक्स हमको मिल गया है, ये रहा न्यू सिग्मा एक्स 407 एंड डिवाइड बाय 8, सो x बार इज 407 डिवाइड बाय 8 करना है, 407 डिवाइड बाय 8 करना है 50.875। 875 लिखो, 88 लिखो, दोनों चलेगा। ठीक है, then new SD that is sigma under root sigma d sigma x square by n minus x bar square। so sigma x square कितना मिला था न्यू, हाँ ये रहा 21311
डिवाइड बाय 8 माइनस 50.875 द होल स्क्वायर। अब पहले डिवाइड करना है 21311 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 2663.875 माइनस 50.875 का स्क्वायर 50.875 इंटू 50.875 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से 2588 पॉइंट 4 डिजिट लिख रहा हूं 2656, आगे नहीं लिखा हूं 2656। ओके, अब पहले में से दूसरा माइनस करना है और उसका रूट निकालना है। चलो 2663.875 माइनस 2588.2656 माइनस किया 75.6094 मिला और उसका रूट निकालने से 8.70 मिलेगा। 8.70 वैसे 8.695 मिल रहा है, मैंने 8.70 कर दिया उसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीटेड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 अंदर पढ़ रहा हूं, देखो। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 मतलब n 5 लिखेंगे, उसका मीन x बार 15 लिखेंगे। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड वेरियंस इज 9। वेरियंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर 9 है तो सिग्मा हमको 3 मिलेगा। आगे देखते हैं। If two more observations having values -3 and 10 are combined with these 5 observations, मतलब क्या हुआ कि इन 5 observations के साथ दो वैल्यू -3 एंड 10 उसको कंबाइन कर देना है, भेगा કરી દેવાના છે, બે સંખ્યાઓ વધારાની મૂકવાની છે। What will be the new mean and variance of 7 observations? पहले 5 observations थे, अब दो observations हम ऐड करेंगे, उससे 7 observations हमको मिल जाएंगे। तो ये जो 7 observations है उसका variance क्या मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। समझ गए? चलो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा x n multiplied by x bar। n is 5, x bar is 15, 5 into 15 75 होगा। नाउ सिग्मा x स्क्वायर फाइंड करना है, n in bracket sigma square plus x bar square। So n is 5, sigma square is 9 and x bar square 225। ये 225 कहाँ से लाए? 15 का स्क्वायर किया 225। 225 में 9 ऐड करना है, 225 प्लस 9 234 मल्टीप्लाइड बाय 5 1170। सिग्मा x स्क्वायर इज 1170। अभी नेक्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस, बे अवलोकनो -3 एंड 10 आर कंबाइंड विथ दैट ऑब्जर्वेशंस। जो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशंस थे उसके अंदर दो ऑब्जर्वेशंस -3 एंड 10 को कंबाइन कर देना है, भेगा कर देवाना है। तो यहां हमको मिलेगा न्यू सिग्मा एक्स। न्यू सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? तो 75 उसमें ऐड करना है, -3 ऐड करना है 10। सो 75 प्लस माइनस -3 प्लस 10, तो फाइनली क्या मिलेगा? 75 -3 प्लस 10 82 मिलेगा। इसी तरह से न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 1170 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 10। 1170 प्लस 9 प्लस 100 1170 प्लस 9 प्लस 100 1279 होगा। अभी n चेंज होगा क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस दो वैल्यूज नई ऐड की है, इसलिए
पहले से 5 ऑब्जर्वेशंस थे, अब 2 ऑब्जर्वेशन मैंने ऐड किए तो 7 ऑब्जर्वेशंस हो गए। नाउ न्यू मीन x bar equal to sigma x upon n. Sigma x is 82 divide by n is 7. ये 82 ये 7, so x bar is नया x bar कितना मिलेगा 82 बाय 7 करने से मिलेगा 82 बाय 7, आंसर इज 11.71। इसी तरह से न्यू एच डी सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। So under root sigma x square is 1279 divide by n is 7 minus x bar square 11.71 का स्क्वायर। अब डिवाइड करना है, स्क्वायर करना है। 1279 डिवाइड बाय 7 182.71 माइनस 11.71 का स्क्वायर करना है। 11.71 इंटू 11.71 तो हो गया 137.1241। अब पहले में से दूसरा माइनस करो और उसका रूट निकाल दो, तो 182.71 माइनस 137.1241, आंसर इज 45.5859 और उसका रूट निकालेंगे तो 6.75 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एसडी वाले टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7 दो सम्स बाकी थे, वो हमने कर दिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, नेक्स्ट आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 या पेज नंबर 7 के ऊपर टाइटल है आपका 4 ऑब्जेक्टिव्स, ये टाइटल मैंने लिखा है। 4 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस 5 5 5 5 5 इज ब्लैंक। चलो, ऐसा क्वेश्चन हमको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर भी आया था। उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन का एक प्रॉपर्टी था। क्या था? तो मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज इज नंबर इटसेल्फ। मतलब जो नंबर्स दिए हुए सेम नंबर्स है 7 7 7 7 7 7, तो उसका मीन कितना मिलेगा हमको 7 मिलेगा। कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 7 मिलेगा। अब यहां पे क्या है, तो एसडी फाइंड करना है। एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्सन। याद रखो, सेम ऑब्जर्वेशंस का कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मतलब वो रेंज हो सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन हो सकता है, मीन डेविएशन हो सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। समझे? सेम नंबर्स का कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमेशा 0 मिलेगा। कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज 0, क्वार्टाइल डेविएशन 0, मीन डेविएशन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखो अंदर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस 5 5 5 5 5 5 इज ब्लैंक। तो ब्लैंक के आंसर में हम क्या लिखेंगे 0। उसका रीजन क्या है? एनी मेजर ऑफ डिस्पर्सन ફોર સેમ નંબર્સ એટલે સરખી સંખ્યાઓ is always 0। सेम नंबर का कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमेशा 0 रहने वाला है। जैसे आपने रेंज फाइंड किया तो सबसे बड़े वाला 5, सबसे छोटे वाला 5, 5 माइनस 5 0 हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया तो Q1 5 मिलेगा, Q3 5 मिलेगा, तो Q3 माइनस Q1 बाय 2 किया 0 मिला। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करेंगे, x माइनस एनी एवरेज करेंगे
5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0 मिलेगा। तो सभी मेजर ऑफ डिस्पर्जन मुझे 0 मिलने वाले हैं, समझे। x माइनस एक्स बार किया सिंपल, देन उसका स्क्वायर किया तो वो भी हमेशा 0 मिलेगा। इन शॉर्ट सेम नंबर्स के लिए सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही नंबर मिलेगा और सभी मेजर ऑफ डिस्पर्जन 0 मिलेगा, समझ गए। चलो आगे देखो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिससे हम कंपेयर करते थे डेटा को, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिया है, तो सीवी हमेशा किस में लिखते थे हम, परसेंटेज में, याद होगा आपको, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी चेक करना है, वेरिएबिलिटी चेक करना है, डेटा स्टेबल है या नहीं वो देखना है, रिलायबल है क्या नहीं वो देखना है, यूनिफॉर्म है क्या नहीं वो देखना है। तो उसमें हम सीवी फाइंड करते थे, तो सीवी फाइंड करेंगे तो सीवी का आंसर हमेशा परसेंटेज में रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा करते हैं हम फॉर्मूला सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100, तो इंटू 100 लिखते हैं, इसलिए परसेंटेज में आंसर लिखना पड़ता है, समझे। देखो अंदर क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ब्लैंक, मीन डेविएशन इज मिनिमम, मीन डेविएशन हमको मिनिमम मिलेगा व्हेन इट इज टेकन अबाउट ब्लैंक। मीन डेविएशन इज मिनिमम, मीन डेविएशन मिनिमम मिलता है, कब मिनिमम मिलता है, क्यारे ओछू मळे, तो व्हेन इट इज टेकन अबाउट मीन एएम, एएम से निकालेंगे। देखो हम 3 कॉलम बनाते थे, आपको याद होगा, इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, इन मॉड्यूलस x माइनस एमई एंड इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ। तो ये तीनों में से सबसे कम वाला वैल्यू इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार का होगा हमेशा, इसलिए मीन डेविएशन इज मिनिमम, मीन डेविएशन सबसे कम होगा व्हेन इट इज टेकन अबाउट, जब हमने डेविएशन कहां से निकाले होंगे, x बार से, x बार मतलब मीन से, मीन मतलब एएम, अरिथमेटिक मीन, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 4th क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर रिजल्ट्स ऑफ 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, CV1 सिग्मा 1, CV2 सिग्मा 2। चलो देखो यहाँ 4th में कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। CV1 इज 16% एंड सिग्मा 1 इज 4 रुपीज। इसी तरह से CV2 इज 20% एंड सिग्मा 2 इज ₹10। तो अब यहां क्या करना है हमको, CV1 सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार 1 इंटू 100, CV1 इज गिवन, आपको दिया हुआ है CV1 16, सिग्मा 1 4, एक्स बार 1 अननोन है, इंटू 100 लिखेंगे। ये एक्स बार 1 ऊपर जाएगा, 16 नीचे रहेगा, सो एक्स बार 1 इज 4/16 इंटू 100। सो एक्स बार 1 इज, लॉग एलसी दे दो मुझे, 4/16 इंटू 100, 4/16 इंटू 100, आंसर इज 25 मिलेगा। देन इसी तरह से CV2 उसका फॉर्मूला रखेंगे, सिग्मा 2 बाय एक्स बार 2 इंटू 100, सिग्मा 2 इज 10, एक्स बार सॉरी CV2 इज 20, सिग्मा 2 इज 10 डिवाइड बाय एक्स बार 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्स बार 2 को ऊपर लेके जा रहा हूं, एक्स बार 2 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करो, 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 50 होगा। तो इस तरह से मुझे x बार 1 और x बार 2 दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 या ब्लैंक नंबर 4 था। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन, द मीडियन एंड SD ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर। मीडियन दैट इज ME, that is measure of central tendency,
एंड SD इज सिग्मा इज 5. ठीक है. इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5, इफ ME कितना था पहले, तो 15 था, सॉरी, सिग्मा 5 था. अब क्या दिया है, इफ each item is increased by 5. increased by 5 એટલે શું, દરેક ઓબ્ઝર્વેશનમાં 5 શું કરવાના છે, ऐड करवाना છે, 5 ऐड करवाना છે. अब सभी ऑब्जर्वेशंस के अंदर 5 हम ऐड करते हैं तो हमने देखा था मीन का प्रॉपर्टी था, ऐड करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड तो डिवाइड करना पड़ेगा. सभी ऑब्जर्वेशंस के अंदर 3 ऐड किया तो एक्स बार के अंदर या एमई के अंदर या क्वार्टाइल के अंदर या डिसाइल के अंदर या परसेंटाइल के अंदर या जीएम के अंदर या एचएम के अंदर सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सभी इफेक्ट देना पड़ेगा, जैसे कि प्लस और माइनस. इसी तरह से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा. लेकिन याद रखो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल. मतलब क्या, माइनस करते हैं प्लस करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी असर नहीं आप पाए, उससे चेंज होने वाला नहीं है. प्लस माइनस करने से चेंज कहां होगा, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो चेंज होगा. ठीक है. इस रूल्स के मुताबिक हम देख रहे हैं कि यहाँ मीडियन है, मीडियन मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सभी ऑब्जर्वेशन में 5 इंक्रीज करना है, इंक्रीज करवानो એટલે વધારવાનું છે, तो मीडियन भी इतना बढ़ जाएगा. तो यहां हम लिखेंगे न्यू मीडियन, मीडियन पहले से 15 था, अब 5 से इंक्रीज करना है तो 15 + 5 20 होगा. 15 + 5 20 होगा. इसी तरह से SD 5 था तो SD चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इंक्रीज करना था. अगर मल्टीप्लाई करना होता, अगर डिवाइड करना होता तो SD के अंदर भी इफेक्ट हमको देना पड़ती, लेकिन यहां नहीं रहेगी. तो SD हमारा 5 था, अभी भी 5 रहने वाला है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, तो 20 एंड 5, इस तरह से आंसर रहेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. इतना लिख दो वीडियो को पोस्ट करके. बाय एवरीवन.